बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। BG25 टेक्निकल हिंट्स फॉर सेंटेंस करेक्शन। देखिए, ये टेक्निकल हिंट्स जो मैं बता रहा हूँ स्पेशली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्ज़ामिनेशन बहुत करीब है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए सेंटेंस करेक्शन का जो सवाल पेपर में आता है उससे रेलेवेंट मैं कुछ टेक्निकल हिंट्स बता रहा हूँ, और ये टेक्निकल हिंट्स सिर्फ पेपर तक ही आपके लिए यूज़फुल हैं। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं होते, और ये कोई लॉ नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस वक्त। वो सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेक्निकल हिंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। टेंसेस में करेक्शंस के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि हम कैसे पहचानेंगे एक सेंटेंस जब आता है और उसमें टेंस की एरर होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें टेंस की एरर है। तो कुछ हिंट्स हैं जिनसे हम पहचानते हैं कि यहाँ कौन सा टेंस होना चाहिए। मैं वो हिंट्स बताने जा रहा हूँ, देखिएगा। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो टेक्निकल हिंट्स यूज़ होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचाना जाता है नंबर 1 रिपीटेड एक्शन से, और ऐसे एडवर्ब्स की मदद से विच शो रिपीटेड एक्शंस, ऐसे एडवर्ब्स जिनसे ये शो हो रहा हो कि ये रिपीटेड एक्शन है और यकीनन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। ठीक है ना। वो एडवर्ब्स कौन से हैं? बहुत सिंपल है, आपको मालूम भी है, मैं सिर्फ कंपाइल कर रहा हूँ ताकि आपके लिए यूज़फुल हो जाए। जैसे ऑलवेज, एवरीडे, डेली, यूजुअली। अगर सेंटेंस में इनमें से कोई एडवर्ब मौजूद है तो आप बेधड़क प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ कर सकते हैं। जनरली, ऑफ्टन, इन समर, इन विंटर, एट्सेट्रा। इस तरह के जो हमारे पास एडवर्ब्स हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अमूमन आम तौर पर शो करते हैं। ठीक है ना। दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी कर लीजिएगा क्योंकि मैं मिटाऊंगा बार बार। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानते हैं, तो याद रखिएगा, एक एडवर्ब ऐसा है जो सेंटेंस में नज़र आ जाए तो कोई और टेंस बन ही नहीं सकता सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के, सिंपल पास्ट टेंस के। ठीक है ना। अगो देखते ही आपने सिंपल पास्ट बनाना है। इसके अलावा येस्टरडे, ऑफ कोर्स ये भी पास्ट सिंपल को शो करता है। दैट डे, द प्रीवियस डे। अच्छा, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, देखो, द प्रीवियस प्लस टाइम, लास्ट प्लस टाइम। अब ये प्लस टाइम का मतलब क्या है ये मैं क्लियर कर देता हूँ। जहाँ मैं लिखूँगा ना प्लस टाइम, जैसे यहाँ लिखा है यहाँ लिखा है, तो इससे मुराद ये होगी, प्लस टाइम से मुराद ये है कि डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर। जैसे मैं कहूँ द प्रीवियस डे, द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर, तो बहुत सारे लिखने पड़ेंगे मुझे। मैंने अपनी आसानी के लिए प्रीवियस के साथ प्लस टाइम लगा दिया। अब जैसे लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। ठीक है ना, इस तरह से। राइट, ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। इसके बाद मैं बात करूँगा प्रेजेंट
कंटिन्यूस टेंस की। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनका इस्तेमाल बताऊंगा किस तरह से हम इनको यूज़ कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सबसे बड़ा हिंट है नाउ। नाउ नज़र आते ही आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अप्लाई कर देना है, ठीक है, कुछ भी नहीं सोचना है आपने। नाउ, नाउ को हम दिस टाइम भी कहते हैं, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का हिंट है, ठीक है। और नाउ, दिस टाइम या टुडे, ठीक है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हिंट्स हैं। अच्छा, मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बाद हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस कैसे पहचानेंगे? सबसे बड़ा हिंट है वाइल। वाइल के बाद अमूमन पास्ट कंटिन्यूस टेंस आता है, ठीक है ना। कभी कभी व्हेन भी इसका हिंट बन जाता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंट क्या है? येट, देखते ही प्रेजेंट परफेक्ट बना दें। येट, बाय नाउ, अच्छा यहाँ नाउ था, यहाँ बाय नाउ है, ख्याल रखिएगा। यहाँ दिस टाइम था, यहाँ बाय दिस टाइम है, ठीक है। इसी तरह से, और ये टाइम वो प्लस टाइम वाला नहीं है, यहाँ प्लस टाइम अलग है, ये टाइम अलग है, ठीक है ना। येट, बाय नाउ, बाय दिस टाइम, और सो फार, until now, hitherto, ओल्ड इंग्लिश में यूज़ हुआ करता था, अब इसकी जगह इस्तेमाल होता है here to। इन सब का मतलब एक ही है, अब तक। yet, by now, by this time, so far, until now, hitherto, here to, सबका मतलब एक ही है, अब तक। और ये प्रेजेंट परफेक्ट बनता है अमूमन। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे पहचानेंगे? तो दो हिंट्स हैं, बिफोर और आफ्टर, लेकिन इसमें एक एहतियात है, प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट का क्या मतलब होता है? बशर्त ये कि, अब शर्त क्या है? सम सिंपल पास्ट इज अटैच्ड। अगर साथ में कोई सिंपल पास्ट अटैच्ड है तो बिफोर और आफ्टर पास्ट परफेक्ट को शो कर रहे हैं, अदरवाइज ये प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। इसी तरह से परफेक्ट कंटिन्यूस, अब परफेक्ट कंटिन्यूस में प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, हिंट सेम है। हम दूसरे हिंट्स की मदद से पहचानेंगे कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस पहचाना जाएगा किस तरह से? सिंस के साथ स्टार्टिंग पॉइंट होगा या फॉर के साथ ड्यूरेशन होगा, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट में एक और ऐड कर लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसा भी हो सकता है कि दो क्लॉजेस हों, दरमियान में सिंस आ जाए और सिंस के बाद वाला जो क्लॉज हो वो सिंपल पास्ट में हो, सिंपल पास्ट में। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि सिंस के बाद सिंपल पास्ट है तो यहाँ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, ठीक है। ये कुछ टेक्निकल हिंट्स हो गए। एक और चीज़ याद रखिए, कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जो सिर्फ हमें ये बताते हैं बाज़ औक़ात, नॉट ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनमें दिस यूज़ हो रहा है या हेयर यूज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली प्रेजेंट है। दैट यूज़ हो रहा है या एज एडवर्ब ऑफ टाइम, या देयर यूज़ हो रहा है तो पास्ट है। और नेक्स्ट या सून देखते ही आप फ्यूचर बना देंगे। अब फ्यूचर में ये फ्यूचर
इनडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, वो हम बाद में डिसाइड करते हैं और दूसरे हिंट्स को देखकर। इनसे हम सिर्फ इतना डिसाइड करते हैं कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। ठीक है भाई, ये टेक्निकल हिंट्स मैंने बता दिए आपको। अब इनकी बेसिस पर हम सेंटेंस करेक्शन का लेक्चर BG26 अपलोड करने जा रहे हैं और आप देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ हमें काम आते हैं। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद रहें।